मैं तो समधन होने के नाते हमदर्दी जताने आई हूँ। I mean, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बट आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। I mean, मिस्टर शाह को अफेयर के साथ साथ जॉब का भी एक्सपीरियंस है। उन्हें जॉब जल्दी ही मिल जाएगी और एक नहीं दो मिलेगी। I mean, उनकी लाइफ में सब कुछ दो है ना। पर क्या है ना, आजकल मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। गॉड फॉरबिड अगर जॉब नहीं मिली तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप है ना परेशान होने की एक्टिंग भी ना करें, वरना आपके फेस के ऊपर रिंकल्स पड़ जाएगा। और अगर आपकी एक्टिंग खत्म हो गई हो तो जो कहने आई है वो कह दीजिए। और अगर तोशु की अपने कोचिंग क्लास में नौकरी की बात करने आई है ना, तो आओ जो टाटा बाय बाय। जिस बात से मेरी समधन और उसके परिवार को चोट पहुंचती है, वो बात भला मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं यहाँ जॉब ऑफर जरूर लेकर आई हूँ, लेकिन तोशु के लिए नहीं। तो और किसे? मैं यहाँ अपने समधी जी मिस्टर वनराज शाह को जॉब ऑफर करने आई हूँ। जब तक उन्हें दूसरी जॉब नहीं मिलती, वो हमारे कोचिंग सेंटर में जॉब कर सकते हैं। तुम चाहती हो कि तुम्हारे कोचिंग सेंटर का वनराज एमडी बने? बापूजी, आप फिर मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं उन्हें एमडी की नहीं, क्लर्क की जॉब ऑफर करने आई हूँ। इस वक्त हमारे यहाँ सिर्फ क्लर्क की पोजीशन खाली है। और यहाँ से अफ्रीका के जंगल में जाने के लिए विमान में भी एक सीट खाली है। बिठा दूं? तू सोच भी कैसे सकती है कि मेरा बेटा तेरी कोचिंग क्लास में क्लर्क की नौकरी करेगा? सिंह अगर भूखा भी हो ना तो भी घास नहीं खाता है। आपका शेर तो थेपले खाता है बा, वो भी मुफ्त के। नौकरी तो बची नहीं। मैं यहाँ नौकरी ऑफर करके एहसान कर रही हूँ और आप मुझ पे ही गुस्सा कर रही हैं। राखी बहन, शायद आपको एहसान और अपमान में फर्क नहीं पता, पर हम ये फर्क अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें जो करना होगा वो कर लेंगे। आपको उनके लिए और हमारे परिवार के लिए चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपका घर खर्च कैसे चलेगा समधन जी? कान्हा जी के सहारे तो पूरा संसार चलता है। ये तो फिर भी एक छोटा सा घर है, चल ही जाएगा। और वैसे भी कल तोसु और किंजल का वो बड़ा वाला सिलेक्शन है, कैंपस सिलेक्शन। हाँ वही। आज एक बुरी खबर मिली है तो कल दो अच्छी खबर मिलेगी। जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उनके दो बच्चे हैं और उनके बच्चों की माँ भी है। आप कितनी भोली है ना मिसेस शाह। आपको सचमुच लगता है कि लोग थाली में जॉब परोसकर आपके पति और आपके बच्चों का वेट कर रहे हैं? सीरियसली? मिसेस शाह, आज के जमाने में भगवान का मिलना आसान है, लेकिन जॉब का मिलना नहीं। आसान तो आप जैसी समधन मिलना भी नहीं था, पर आप मिली ना। वैसे ही नौकरी भी मिल जाएगी। इतना भरोसा है अपनी किस्मत पे? किस्मत पर नहीं राखी बहन, कोशिश पर। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो लेट्स सी आपकी कोशिश कितनी कामयाब होती है। ऑल द बेस्ट। चलती हूँ। मॉम, आपके दवे एक्सीलेंसी कोचिंग सेंटर में मेरे लिए जॉब अभी भी अवेलेबल है? एमडी की पोजीशन के लिए। ऑफ कोर्स बेटा, तुम जब चाहो तब आके ज्वाइन कर सकते हो। पर हाँ, उससे पहले अपनी फैमिली से डिस्कस जरूर कर लेना, वरना हमेशा की तरह सब मुझे ही ब्लेम करेंगे। एक बार अच्छी तरह से सोच लो पारितोष, तुम अपना करियर कहाँ से शुरू करना चाहते हो? नीचे से या फिर टॉप पोजीशन से? Think and let me know.
ओके बेटा? जी। जय श्री कृष्ण। What was that? तुमने मॉम से एमडी की जॉब के लिए क्यों कहा? हमने डिसाइड किया। हमने नहीं किंजल, सिर्फ तुमने। ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं तोशु, ये पूरी फैमिली का डिसीजन था। बिकॉज सब जानते हैं कि मेरी मॉम कैसी है और ये तुम भी जानते हो। तोशु तुम फिलहाल इस जॉब के लिए काबिल नहीं हो। यू हैव नो एक्सपीरियंस। फिर भी उन्होंने तुम्हें जॉब ऑफर की, क्यों? क्योंकि मैं उनका सन इन लॉ हूं। नो बेबी नो, क्योंकि वो हमारे और हमारे फैमिली के बीच में डिफरेंसेस पैदा करना चाहती है। ये उनकी चाल है बेबी। प्लीज प्लीज तोशु, प्लीज डोंट फॉल फॉर इट प्लीज। हमें उनके फेवर की जरूरत नहीं है तोशु। हम जो भी करेंगे अपने दम पे करेंगे। प्लीज स्टॉप इट किंजल। और तुम मम्मी के साथ रह रहे कि ना बिल्कुल मम्मी की तरह बोलने लग गई। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट से घर नहीं चलता है, घर पैसों से चलता है किंजल। और इस घर में इस समय पापा नहीं है, पापा की जॉब जा चुकी है और मैं ही सिर्फ एक बड़ा लड़का बचा हूं, तो सब कुछ मेरे ऊपर आ जाता है। मेरे घर में माँ है जो अपने काम के साथ साथ जॉब कर रही है, डांस क्लासेस चला रही है। मेरा भाई अभी तक सेटल नहीं हुआ है। मेरी बहन उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है किंजल। बा और बापूजी को कभी भी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली इस समय जब पापा की जॉब नहीं है। Who will be responsible? Me? किंजल, बहुत बार ऐसा होता है फैमिलीज में, स्पेशली जॉइंट फैमिलीज में, एक बड़े लड़के के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है और छोटे के ऊपर सिर्फ उसको अपने सपने जीने होते हैं। और मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं किंजल, और मैं उनसे पीछे नहीं हट सकता। किंजल, मुझे अच्छी जॉब चाहिए एट एनी कॉस्ट, और अगर कैंपस सिलेक्शन में मिल गई तो ठीक है, पर अगर नहीं मिली ना, so I know what I have to do. And one more thing, किंजल, मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी मम्मी मेरी सास, और फिर सैड। तुम अपनी जगह सही हो तोशु, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरी मॉम की इंटेंशंस कितनी गलत है। यस मिस्टर ढोलकिया। ओके। क्या कहा मिस्टर ढोलकिया ने? कल मिलने के लिए बुलाया। फॉर व्हाट? बताया तो नहीं, बट ऑब्वियस है, मैंने इतनी कंपनीज में नौकरी के लिए अप्लाई किया है, तो अब मुझे मनाने के लिए बुला रहा हूँ। इतने वैल्यूएबल एम्प्लॉय को इतनी आसानी से कोई नहीं छोड़ता है काव्या। ढोलकिया को अपनी औकात समझ में आ ही गई कि मुझे उनकी नहीं, उन्हें मेरी जरूरत है। वो सब जो भी है वी, जस्ट हैंडल इट विद केयर, ओके? प्लीज। मिस्टर ढोलकिया भी कोई कम ईगो वाला नहीं है। अगर वो ढोलकिया है तो मैं भी वनराज शाह हूं। गुड इवनिंग पापा। बेटा इतनी लेट कैसे हो गई? पापा आपको बताया तो था कि स्कूल के बाद रिया के घर जाऊंगी, उसी ने ड्रॉप किया। वैसे प्लीज कोल्ड कॉफी ला दो। नो हार्ड फीलिंग्स मिस्टर शाह। मर्जर के बाद मैनेजमेंट में तो चेंजेस होने ही थे। जिस कंपनी के साथ हमारा मर्जर हुआ है, उनकी पॉलिसी रही है कि वो हमेशा न्यू और यंग टैलेंट को चांस देते हैं। न्यू? रियली? यस, एंड दैट्स हाउ वी वर्क, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी एंडोर्स। अच्छा, तो आप लोग तब कहां थे जब ये कंपनी नई थी और मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था? दिन रात एक किया है मैंने इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने में, और पिछले 2 महीने, पिछले 27 सालों की मेरी नौकरी पर भारी पड़ गए। अनफॉर्चुनेटली यस, एज आई सेड अर्लियर, बिजनेस में ये नहीं देखा जाता कि आपने क्या किया, देखा ये जाता है कि आप क्या कर रहे हैं और आगे आप क्या कर सकते हैं। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे अंदर अब वो फिज, वो पैशन, वो जज्बा नहीं रहा जो पहले था। यू हैव बीन द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बट अब क्या? अब तुम्हारा ध्यान काम में कम और बाकी चीजों पर ज्यादा है। कम टू द पॉइंट मिस्टर ढोलकिया।
देखिए, बिजनेस में पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करते, बट यू हैव स्टार्टेड मिक्सिंग इट। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन योर पर्सनल लाइफ, बट तुम्हारे पर्सनल इश्यूज के कारण तुम्हारा फोकस काम से हटता जा रहा है और अपनी ही ऑफिस में अपनी कलीग के साथ अफेयर। माइंड योर ओन बिजनेस ढोलकिया। आई एम माइंडिंग माय ओन बिजनेस, डैम इट। इसीलिए तो हूं यहाँ पर मैं। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी के बिजनेस को इफेक्ट हो रहा है और इसीलिए हम तुम्हें जॉब से हटा रहे हैं। इफेक्ट हो रहा है या तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं और काव्या? What do you mean? You know exactly what I mean, ढोलकिया। Enough. Don't forget that this is an office. मुझे लगा था कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे नौकरी के बारे में बात करने के लिए बुलाया। अगर यही सब बात करनी थी तो मुझे फोन पे बता देते। यहाँ क्यों बुलाया? Anyway, do whatever you want. मुझे ऐसी कंपनी में काम करना ही नहीं है जहाँ पे एम्प्लॉयज की वैल्यू ना हो। और इस गलतफहमी में मत रहना कि वनराज शाह के पास नौकरी की कोई कमी है। 10 ऑप्शन आएंगे मेरे पास, 10 ऑप्शन। ये हमारी नहीं तुम्हारी गलतफहमी है वनराज। आजकल हर कोई यंग ब्लड को ही चांस देता है, इवन इन हायर पोजीशंस लाइक वी आर डूइंग। दिस इज द न्यू ट्रेंड। रियली? आप लोगों को लगता है कि आप किसी भी नौसिखिए को मेरी कुर्सी दे देंगे और वो मेरी तरह काम करेगा? वनराज शाह का रिप्लेसमेंट आप लोगों को इस जन्म में तो मिलने से रहा। नो चांस। आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे? जी नहीं, आप मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। किसी को भी चाहे आप मेरी कुर्सी पे बिठा दें, लेकिन वो मेरी जगह कभी नहीं ले सकता। नेवर। मेरी किंजू भाभी जल्दी ऐसी कुर्सी पे ऑफिस में बैठेगी। एक मिनट, ये ले। इसे अपने फाइल में या तो अपने बैग में अपने पास रखना। ये कान्हा जी का आशीर्वाद है। बहुत जल्द तुझे तेरी काबिलियत की कुर्सी मिलेगी। एकदम बड़े ओहदे की कुर्सी पर तेरा नाम होगा। थैंक यू मम्मी। अरे ब्यूटीफुल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।